हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है तीज। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनिए जी, तीज आ रही है, मुझे लहरिया साड़ी दिलवा दीजिए ना प्लीज़। वो क्या है, मेरी लहरिया की साड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, रेखा अपने पति रविंद्र से मनुहार करते हुए बोली। फिर रविंद्र, जिसका ध्यान लैपटॉप में था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो रेखा ने फिर अपनी बात दोहराई। तब रविंद्र चिढ़ते हुए बोला, अरे क्या है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ, और तुमको हर समय यही दिखता है, ये दिलवा दो वो दिलवा दो। ऐसे बोलने से कोई चीज़ नहीं आ जाती, समझी। उसके पैसे लगते हैं, और तुम क्या जानो बाहर जाकर पैसे कमाना कितना मुश्किल है। तुम्हें तो सब बैठे बिठाए मिल ही जाता है। बोलकर रविंद्र ने फिर लैपटॉप में आंखें गड़ा दी और रेखा करवट बदलकर सो गई। हालांकि रविंद्र को थोड़ी ही देर में समझ आ गया था कि उसने रेखा को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। रविंद्र ने ऑफिस का गुस्सा रेखा पर निकाल दिया था। दरअसल रेखा और रविंद्र दोनों पति पत्नी हैं। रविंद्र एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उनके 2 बच्चे भी हैं, 8 साल का बेटा आरव और 5 साल की बेटी आराध्या। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके हैं। रेखा एक हाउसवाइफ है। रेखा पढ़ी लिखी है, पर उसे अपने बच्चों को किसी और के हवाले छोड़कर काम पर जाना सही नहीं लगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी ही अकेले रहते थे। और दूसरी बात, रविंद्र भी यही चाहता था कि रेखा उसके घर और बच्चों का ध्यान रखे। तो उसने अपना सारा ध्यान घर और बच्चों पर ही लगा दिया। और फिर उसका पति अच्छा खासा कमाता था, तो रुपये पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। इसीलिए उसने बच्चों पर ध्यान देना उचित समझा। खैर, फिर अगले 2 दिनों तक रेखा ने रविंद्र से कोई भी बात नहीं की। फिर 2 दिन बाद रात को सोते समय रविंद्र ने रेखा को एक पैकेट देते हुए कहा, रेखा सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने ऑफिस का गुस्सा तुम पर निकाल दिया। रविंद्र अपने कान पकड़कर बोला। तो रेखा को उसे देखकर हंसी आ गई। फिर उसने वो पैकेट खोलकर देखा तो उसमें लहरिया साड़ी के साथ चूड़ियाँ भी थी। फिर रेखा उससे बोली, रविंद्र, आप बाहर जाकर काम करते हो तो आप एक किरदार निभाते हो, पर घर पर काम करके मैं अकेली कई सारी भूमिकाएं निभाती हूँ। मैं जब आपके बच्चों को पढ़ाती हूँ तब मैं टीचर हूँ, जब आपके बच्चे और आप भी बीमार पड़ते हैं तब मैं आपकी नर्स हूँ, आपके घर की मेड, कुक, धोबी, स्त्री वाली, सब मैं अकेली हूँ। और फिर भी आपने कहा कि बाहर जाकर कमाना कितना मुश्किल है, जबकि ये हम दोनों का फैसला था कि मैं घर पर रहकर बच्चों का ध्यान रखूंगी। तब रविंद्र बोला, जानता हूँ रेखा, ये हम दोनों का फैसला था, और जानती हूँ मैंने ये फैसला क्यों लिया था। क्योंकि मेरे पापा नहीं थे तो मेरी मम्मी घर घर खाना बनाने का काम करती थी। मैंने उनको बहुत संघर्ष करते देखा है, रोते भी देखा है। वो मुझे समय भी नहीं दे पाती थी। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करता था, पर उनको इस बात का मलाल होता था। इसीलिए जब मेरी शादी और बच्चे हुए, मैंने ये तय किया कि मैं उनको माँ से दूर नहीं करूँगा। बस यही वजह थी, इसीलिए मैंने तुमको बाहर काम करने से मना किया। फिर रेखा बोली, अरे आपने मुझे पहले कभी ये सब बताया ही नहीं। फिर रविंद्र ने बिना कुछ कहे रेखा को गले से लगा लिया। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।